वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत मालूमाती है। आज मैं आपको सिखाऊंगी क्योंकि ट्रेंड में है चौक पर और ये फिटिंग की सिलाई के ऊपर डिज़ाइन बने हुए, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है हमें शर्ट लूज़ हो जाती है तो हमारे यहाँ पर काम किया हुआ होता है, चौक्स के ऊपर हैवी वर्क किया हुआ होता है, तो उसकी फिटिंग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपनी फिटिंग आराम से बगैर चौक वगैरह की सिलाइयाँ खोले हुए कर सकते हो। बगैर ये डिज़ाइन आप खोले हुए अपनी आप फिटिंग कर लोगे। तो ये देखें, इसके भी साइडों के ऊपर बटन लगे हुए हैं। यही बटन हमने अपने बाजू पर भी लगाए हुए हैं। अगर आप डिज़ाइन भी देखना चाहो तो आप इस तरह का डिज़ाइन भी बनवा सकते हो। ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलते हैं अपनी हम लोग वीडियो की तरफ वापस। तो अगर आप अपनी अम्मी का या किसी फुप्पो का, खाला का भी आप शर्ट अपने नाप का करना चाहते हो तो भी आपको ये टिप्स और ट्रिक्स बहुत काम आने वाली हैं। तो ना तो हमने ये फिटिंग की सिलाइयाँ खोलनी है और ना ही हम लोगों ने ये अपनी साइड का डिज़ाइन खोलना है, फिर भी हमारी शर्ट में फिटिंग हो जाएगी। आप इसका कोई भी साइज़ बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमें अपनी फिटिंग का साइज़ कितना लेना है। तो जनाब मुझे अपनी हिप से शर्ट रखनी है 19 इंच पर और ये है 21 इंच पर। तो यहाँ से हमें 2 इंच कम करना है। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं कमर का साइज भी। तो कमर है जनाब, इसकी कमर है 16 इंच पर और हमें बनानी है 14 इंच पर, यानी कि हमें यहाँ से 2-2 इंच फिटिंग करनी है। तो हमारे ये फिटिंग प्लेट्स भी डले हुए हैं पहले से ही। तो आपकी जितनी भी आप लोग फिटिंग कम करना चाहोगे ना उतनी ही कम हो जाएगी, बस आपने ये वाला तरीका फॉलो करना है। तो चेस्ट है 17.5, तो चेस्ट हमें कम नहीं करनी, हमें इतनी ही चेस्ट चाहिए। तो आप टेंशन ना लें, मैं आपको चेस्ट से भी फिटिंग करनी बताऊंगी, बस आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी। फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो चलें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अगर किसी चीज़ की भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपनी शर्ट को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो मेरे यहाँ पर फिटिंग प्लेट्स पहले से बने हुए हैं। हमारे ये प्लेट्स किसी काम के नहीं आएंगे क्योंकि हमने इनको निकाल देना है। तो मैं ये प्लेट्स खोल रही हूँ। ये बहुत प्यारी पैनल कुर्ती का स्टाइल बन जाएगा और बहुत डिफरेंट और स्टाइलिश लगने वाला है। तो प्लेट्स खोल लिए हैं मैंने, अपनी शर्ट को इस तरह से फोल्ड कर लिया है सेंटर से। अच्छा, आपने यहाँ पर सेंटर बहुत अच्छे से बना लेना है, आपका सेंटर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग लेंगे इसके सेंटर पैनल का साइज। तो वो आप लोगों, यहाँ पर जो मैं साइज बना रही हूँ उसकी कमर काफी कम है, तो आप लोगों ने पैनल के लिए यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। अगर आपकी कमर 16 है, 17 है, तो यहाँ पर हमारी कमर 14 है, तो मैं यहाँ पर पैनल के लिए निशान जो है वो 4.5 पर लगा रही हूँ। ये इस तरह से मेरा सेंटर पैनल जो है वो तैयार होके तकरीबन 8, 7.5 या 8 तक आ जाएगा। अब इस निशान को फॉलो करते हुए हमने टोटल अपनी शर्ट के ऊपर निशान लगा लेना है 4.5 के या 5 के हिसाब से, ठीक है। अगर बहुत स्लिम आपकी शर्ट है फिर आप 4.5 पर निशान लगा लें, वरना 5 पर ही आपका लगेगा, आगे आपका कोई भी साइज हो तो ये हम लोगों ने अपनी चारों साइडों पर इस तरह निशान ड्रॉ कर लेना है। अगर आप निशान नहीं लगाना चाहते तो एक और तरीका है, आप इस तरह शर्ट पकड़ें और नीचे से एक 4.5 इंच का निशान लगाएं और इस तरह जब आप इसको खींचोगे ना तो ये बिल्कुल एक जैसी क्रीज बन जाएगी आपकी। इस तरह आप क्रीज बनाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लो। ये तरीका सबसे आसान रहेगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। इसी तरह आप निशान लगाओगे अब चेस्ट पर, ठीक है। ये जहां से हमारी चेस्ट स्टार्ट होती है वहां पर हमने निशान लगाया है। दूसरा निशान लगाएंगे हम लोग जहां पर हमारी कमर की फिटिंग होती है उस जगह पर, और हमने तीसरा निशान लगाना है हिप वाली जगह पर जहां पर हमारे हिप की फिटिंग होती है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक 3 निशान आपने लगा लेने हैं। उसके बाद जो हमने चेस्ट पर निशान लगाया है उस निशान को इस तरह हम लोगों ने कमर के निशान पर
इस तरह मिलाना है जैसे फिटिंग प्लेट्स होता है, और ये आप उतना ही साइज लोगे जितना आपको शर्ट को कम करना है। यहाँ पर हम लोगों ने हिप से शर्ट जो है वो कम करनी थी 2 इंच, तो मैं हाफ इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह हमारी 1 इंच एक साइड से कम हो जाएगी, 1 इंच दूसरी साइड से कम हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने डिवाइड करके ना निशान लगा लेने हैं। इसी तरह हम लोग ये दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेंगे। अच्छा, निशान ये जो मैंने मार्किंग की है ये इतनी ज़रूरी नहीं है, ये जो मैं अब आपको निशान बताऊंगी ये लगाने बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह से आप चारों साइडों पर प्लेट्स डाल लेंगे। ये एक हमने लगा लिया हिप वाली जगह पर निशान, एक हो गया हमारा कमर वाली जगह पर निशान, और एक हो गया हमारा चेस्ट वाली जगह पर निशान। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अंदाज़ा रख लेना है कि हमें कितना कितना फोल्डिंग में कपड़ा लेना है। ठीक है, मेरा हिप से आएगा आधा इंच और कमर वाली जगह से मेरा आएगा 1.25 इंच, क्योंकि कमर से मैंने 1.5 इंच कम करनी है दोनों साइडें फिटिंग प्लेट्स खोलने के बाद। तो सिलाई हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मैंने ऊपर से तीरे वाली जगह से सिलाई स्टार्ट की है, और बिल्कुल किनारे पर जैसे हम लोग बारीक प्लेट्स डालते हैं ना ट्राउजर वगैरह पर, उस तरह से यहाँ से हम लोगों ने सिलाई स्टार्ट करनी है, बिल्कुल बारीक प्लेट्स की तरह लेते हुए। ये हमारी प्लेट्स की तरह सिलाई आएगी चेस्ट के निशान तक, जहाँ पर हमारा चेस्ट का निशान है ये देखें यहाँ तक। जब हमारा चेस्ट के निशान तक सिलाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम लोगों ने अपनी सिलाई को इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से देखें आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ लेते जाना है। हमें कितना अंदर की तरफ लेके जाना है, जितनी हमें कमर से फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें मेरा यहाँ तक निशान है, यहाँ तक। अब हम लोग फिर से इसकी शेप जो है बाहर की तरफ निकालते जाएंगे। यहाँ ये हिप के निशान पर, हिप के निशान से हमने 1/2 इंच लेना है, तो मैं इसको इस तरह हल्का हल्का बाहर की तरफ लेती आऊंगी अपनी सिलाई को, और यहाँ पर हम लोगों ने 1/2 इंच तक ले आना है यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हमने चाक तक नीचे अपने दामन तक शर्ट को इस तरह फोल्ड करके पकड़ लेना है। यह हमारा दामन है, नीचे मेरे कढ़ाई है, तो मैं कढ़ाई से ऊपर ऊपर ही अपनी सिलाई बंद कर दूंगी यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग हिप की सिलाई से सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इस सिलाई को कम करते जा रहे हैं। इतना कम करना है कि नीचे आते तक हमारी ये सिलाई बारीक प्लेट्स तक ही आ जाए, जिस तरह से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो ये देखें ये मेरी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरी साइड स्टार्ट करेंगे। ये आ गया मेरा चेस्ट का निशान, उससे हमने कमर तक ज्यादा ले लिया, फिर हम हिप तक कम कर गए। अब हम लोगों ने नीचे दामन तक इसको बिल्कुल कम कर देना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी बैक साइड के भी दोनों पैनल्स सिलाई कर लेंगे। सेम साइज रखना है, सेम सिलाई का स्टाइल रखना है, कुछ भी हम लोगों ने बैक साइड पर चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये देखिए बैक साइड पर मेरा नीचे बॉर्डर नहीं है, तो बैक साइड पर मैंने नीचे लास्ट तक इस सिलाई को बारीक कर दिया है इस तरह से। तो ये देखें हमारी कुर्ती माशाल्लाह से पैनल्स वाली कुर्ती बन गई है, बड़ी स्टाइलिश लग रही है। अच्छा, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जब आप इस तरह इसकी फिटिंग बनाते हो, इसकी फिटिंग बहुत प्यारी बनती है। स्पेशल चेस्ट वाले एरिया से इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। नीचे से आप देख लें, इसका हमने सारा दामन रखा है, दामन हमने बिल्कुल कट नहीं किया। नीचे से इसकी हल्की सी एयरलाइन शेप हो गई है, हालांकि ये पहले बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट थी, और बहुत ही इसकी प्यारी लुक लग रही है। पैनल आ गए हैं इसके सेंटर में, सेंटर पैनल वाली कुर्ती बन गई है। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखिए, ये मेरा तो बारीक कपड़ा आया है आधा इंच का, तो मैं इसको कट नहीं करूँगी। अगर आप लोगों का कपड़ा ज़्यादा आता है, 1.5 इंच आता है, 2 इंच आता है, तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा सारा इसका कट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा बारीक सा कपड़ा है, मैं इसको कट नहीं कर रही। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना साइज के हमने इसको जिस साइज में तैयार करना था ये उस साइज में तैयार हुई है कि नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं अब इसका साइज। देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप बनी है, और कोई हमें खोलना नहीं पड़ा। ये देखिए यहाँ से हमारी 19 इंच आ गई, और यहाँ से हमारी 14 इंच जितनी हमें चाहिए थी उतनी ही आ गई है। से हमें इसका साइज चेंज नहीं करना था।
तो अब बात करते हैं जिन लोगों ने चेस्ट से भी साइज चेंज करना होगा और ऊपर तीरे वाली जगह से भी साइज चेंज करना होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपने आर्म होल नहीं खोलेंगे जिनको तीरा भी कम करना है, ठीक है। वो क्या करेंगे, हम लोगों ने ये जो साइड पर प्लेट्स डाले हैं, ये जो पैनल वाला प्लेट है, ये वाला, ये जो हमने बारीक सा डाला है, इसको आप लोग चौड़ाई में ज्यादा ले लोगे। कितना ज्यादा लोगे, जितना आपको कम करना होगा उतना, ठीक है। अगर आपको 1-1 इंच कम करना है तो आप आधा-आधा इंच पर ये सिलाई लगाओगे। अगर आधा-आधा इंच कम करना है तो फिर आप उससे भी कम में ये वाली सिलाई लगाओगे। तो ये सिलाई आप ऊपर से स्टार्ट करते हुए चेस्ट तक लेके आओगे। फिर उसी तरह जितना आपको कमर से शेप चाहिए, आप यहाँ से तीरे की सिलाई थोड़ी सी खोल लोगे। फिर जब आप अपना प्लेट्स डाल लोगे, फिर आप ये तीरे की सिलाई दोबारा लगा लोगे, ठीक है, वरना यहाँ से बहुत मोटा बन जाएगा। अब बात करते हैं जिन लोगों को, अब अगर आपने तीरा कम नहीं करना, सिर्फ आपने चेस्ट थोड़ी सी टाइट करनी है, तो फिर आप ऊपर से बारीक सिलाई लाते हुए चेस्ट से थोड़ी सी सिलाई ज्यादा ले लोगे और यहाँ तक इस सिलाई को सेम मैच कर लोगे, ठीक है। फिर आपका ये तरीका होगा। और अगर आपको तीरा कम नहीं करना, आपकी सिर्फ चेस्ट ज्यादा है और बहुत ज्यादा है, फिर आप लोग क्या करोगे, फिर आपका तरीका थोड़ा चेंज होगा। आप ऊपर से बारीक सिलाई ही लाओगे यहाँ तक और फिर आगे से जो आपको प्रोसेस बताया है वो ही होगा। और यहाँ से आप लोग इतना इतना अपना आर्म होल खोल लोगे। खोलने के बाद आपको जितनी चेस्ट टाइट करनी होगी, आप उतनी यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा लोगे और फिर उसी हिसाब से आप लोग अपने आर्म होल की भी कटिंग कर लोगे, सिलाई लगा लोगे। इस तरह आपका आर्म होल भी कम हो जाएगा और चेस्ट भी कम हो जाएगी। अगर आप आर्म होल कम नहीं करना चाहते, फिर आप अपना पूरा बाजू खोलोगे, यहाँ पर चेस्ट की सिलाई लगाओगे और आप लोग अपना बाजू थोड़ा सा, कंधा थोड़ा सा मामूली सा ज्यादा कट करोगे, तो आपके आर्म होल की जो है वो उसके साथ फिटिंग सेट हो जाएगी। तो शेप भी आप देख रहे हो माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को हर चीज़ डिटेल से बताऊं। अगर फिर भी आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।